हेलो। ओके। तो जैसा कि हम लोग लास्ट वाले वीडियो में सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिए थे, और सिंप्लीफिकेशन के बाद जो भी था छोटा मोटा चीज, राइट, वो सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। सिंप्लीफिकेशन के पहले वाली चीज, सॉरी, सिंप्लीफिकेशन के पहले वाली चीज, जो छोटी छोटी चीजें थी जो फिजिक्स के लिए जरूरत होगी, उसको हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। क्या स्टार्ट करेंगे? अलजेब्रा। इसको कहते हैं बीजगणित। और मैं गारंटी देता हूँ तुम लोग को उतना सही नहीं आता होगा जितना सही आना चाहिए। इस वजह से आप लोग ध्यान से देखेंगे और देखिए। तो हिंदी में बीजगणित, और इसको कहते हैं अलजेब्रा। ठीक है। इसमें जो होता है एक्स वाई और जेड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। और ये 3-4 लेक्चर इस पे लगेगा, जो कि बहुत ही अच्छा होगा हमारे ख्याल से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इसको जानना। ठीक है। जैसे देखो, क्या होता है कि 2 को 2 के साथ ऐड करो तो कितना आएगा। इसी तरीके से x को भी ऐड करना होता है। अब x आता क्यों है? जैसे मैं तुम लोग से कहूं कि एक्स वाई जेड का कॉन्सेप्ट आया कैसे, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट ऐसे आया। मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक है रोशन और एक है नेहा। ठीक है, 2 लोग हैं। ठीक है। मैं कह रहा हूं कि रोशन के पास 5 रुपया है, ठीक है, और नेहा के पास 8 रुपया है। सुन लो ध्यान से, नेहा है ये। बाल तो रहना चाहिए ना। सही है कि नहीं? नेहा है तो बाल रहना चाहिए, तो बाल है। तो रोशन के पास 5 रुपए है, नेहा के पास 8 रुपए है। तो रोशन के पास रोशन के पास कितने रुपए और हो जाएं तो नेहा के रुपए के इक्वल हो जाएगा? 3 रुपए। तो क्या करते हैं वहां पे, यानी रोशन के पास 3 रुपए और हो जाएंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? नेहा के रुपए के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? समझ में आ रही बात है? देखो, तो हम मान लेते हैं कि 5, और मान लेते हैं, हमने माना माना ठीक है, नेहा के पास रोशन के पास x रुपए हो जाए। कितने रुपए? x रुपए। रोशन के पास कितने रुपए हो जाए? x रुपए और हो जाए तो नेहा के इक्वल। तो यही हम कहते हैं x बराबर 8। यानी रोशन में x रुपया जोड़े तो कितने रुपए हो जाएगा? 8 के बराबर। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 माइनस 5, ये हो गया 3। x का मान ऐसे आता है। x का मान जो है ना, देखो, जो x की वैल्यू है हम लोग ऐसे निकालते हैं। ये मेथड होता है। x आया क्यों? ये मेथड था x के आने का, ऐसा मानना। ठीक है। अब चलो सुनो, ये तो हो गया। इसको बस बेसिकली ये था कि ये क्यों आता है, क्यों x की वैल्यू आती है, क्या रीजन होता है इसके बारे में। ठीक है। अब जो करना है हमें वो देखते हैं। देखो, हम जो मैथ पढ़ रहे हैं ना, हम जो मैथ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो मैथ पढ़ा जा रहा है, वो मैथ पढ़ा जा रहा है फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए। किसको ध्यान में रखते हुए? फिजिक्स को, यानी भौतिक विज्ञान को ध्यान में रखते हुए हम लोग मैथ यहाँ पे गणित पढ़ रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं जाने की जरूरत है, बस सिंपल सिंपल कैसे करना है हम ये जान रहे हैं। ठीक है। तो बीज गणित में हमें जो सबसे पहले पढ़ना है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसको कहा जाता है वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन।
क्या कहते हैं इसको, लीनियर इक्वेशन या लाइनर, जो भी पढ़ लो। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ते हैं और उसका ये है। अब इसमें देखो, एक चर वाले रैखिक समीकरण में हमको x का मान निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है? x का मान। जैसे कि x 3x + 5 = 8, तो x की वैल्यू बताइए, या x + 2/3 = 1/2 + 3/5, तो x की वैल्यू बताइए। इस तरीके से इक्वेशन को हमें सॉल्व करना रहता है। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, यानी एक चर वाले में x की वैल्यू निकालनी रहती है। x के जहाँ पे y भी हो सकता है, जैसे कि अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, 3y + 2/5 + 1/6 = 2/8, तो यहाँ y की वैल्यू निकालनी रहती है। हमें क्या निकालनी रहती है? y की वैल्यू। ठीक है, क्या निकालनी रहती है? y की वैल्यू। यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो वन वेरिएबल जो चर होते हैं वेरिएबल कहलाते हैं। इसको कहा जाता है x, y और z, हम लोग लिखते हैं। ये ऐसी चीजें होती हैं, हमें सॉल्व करना है। देखो, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मुझे कुछ, आप लोगों को कुछ बेसिक जानना होगा। कुछ बेसिक होते हैं चीजें, ठीक है? तो इसको नोट कर लो, ये जल्दी से नोट कर लो और मुझे भी बताना कि हाँ ये बताए थे, तो इसको करूंगा। वैसे मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ लिखने का। आ रहा है बोर्ड में? आ रहा है ये यहाँ तक? ठीक है, चलो साइड से नोट कर लो तुम सब। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हम लोग आज पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। इरेज, मिटा दीजिए। क्वेश्चन है आप लिख। अब सुनो तुम सब, अब सुनो, इधर ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। देखो, कुछ बेसिक हैं अलजेब्रा के, बीजगणित के। बेसिक मतलब क्या होता है? बेसिक मतलब बेसिक होता है, ठीक है, जो बहुत ही जनरल होता है, मतलब नहीं, मूल, मतलब सबसे जरूरी चीज, अलजेब्रा का सबसे जरूरी चीज। ध्यान से सुनो। अब जैसे क्या होता है ना कि x में x जोड़ा गया, x में y जोड़ा गया, x में 2y जोड़ा गया, x में 3x जोड़ा गया। इसका क्या मतलब होता है? x में 2 जोड़ दिया गया, क्या मतलब होता है इसका? सबसे पहले हमें समझना ना, सुन लो ध्यान से, सभी लोग सुन लो ध्यान से। इस x का क्या मतलब है और इस y का क्या मतलब है? इस तरीके से अगर बीजगणित में आए तो क्या करेंगे, कभी कभी हमारे पास ये भी आ जाता है, x² + x एंड x² + xy, ये भी आ जाता है ना? आ जाता है कि नहीं? क्या है इसका मतलब? मच्छरदानी लगा दो। इसका क्या है मतलब? ठीक है ना? समझ रहे हो कि नहीं? तो कैसे करना है इसको, राइट? हो गया रोशन? एक साइड लगाओ, एक साइड। ओके, और आओ जल्दी। तो हमेशा प्रॉब्लम से बचना चाहिए। तो अगर आपके पास साधन है तो साधन का यूज करिए। मतलब साधन का यूज करने का मतलब, मान लो चीटिंग हो रही है तो चीटिंग कर लिया करो। तो अगर कहीं बैठे हुए हो, सो रहे हो, कुछ पढ़ रहे हैं, तो जो पढ़ रहे हो उनको पढ़ने दो, और तुम्हारे पास मच्छरदानी मच्छरदानी लगा लो, अपना आराम से सो, और जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ने दो। देखो, काम हो गया हम लोग का। लिसन, इस एक्स और वाई का मतलब क्या है ना, अगर हम ये जान गए तो कभी आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तो एक्स का मतलब होता है ना, कोई एक चीज, कोई एक चीज, ठीक है? और वाई का मतलब होता है एक्स से अलग, एक्स से अलग, अलग कोई चीज। एक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं।
समझ में आई बात है। एक्स का क्या मतलब होता है, कौनो चीज हो गई, और वाई का मतलब होता है इहो कौनो चीज है बट क्या है, एक्स से अलग है। मतलब कोई एग्जांपल दे सकते हो तुम लोग, एक्स को कोई चीज मानो, क्या मान सकते हो, क्या, ईट हो गया। एक्स अगर ईट है तो वाई क्या है, मान लो पेन। हाँ, पेन मान लो, कलम, हाँ कलम, कलम। अगर एक्स ईट है और पेन कलम है, तो एक्स ईट है और पेन कलम है, और हम उन दोनों को जोड़ें तो पत्थर बन जाएगा? नहीं, ईट ईट ही रहेगा और पेन पेन ही रहेगा। मतलब ये कभी जुड़ नहीं सकता। समझ में आ गई बातें? सुनो ध्यान से। जैसे हम अगर कह दें कि ये देखो, अच्छा ये बताओ कितना होता है, 3x 4x, 4x स्क्वायर की 4x? केवल 4x होगा, ये नहीं होगा। ये क्या होगा, 2x होगा, 3x होगा, बताओ? 3x। चलो 3x नहीं होगा, ये क्या होगा, 2x स्क्वायर वाई, ये होगा। अब सुनो, देखो ये क्या होता है, मैं तुम लोग को बताऊं। देखो हम चीजों को समझेंगे। अब ये बताओ, x को तुमने मान लिया है ईट, और y को मान लिया तुमने पत्थर, मान लिया पेन, मान लिया है, ठीक है, तो ये भूलेंगे नहीं हम लोग। अच्छा, तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ, x मान लेते हैं, माना x बराबर ईट है और y बराबर कलम। लेट x इज इक्वल टू स्टोन एंड y इक्वल टू पेन, लेट, ठीक है। तो ये जान गए होगे, इस तरीके से नोट कर लेना तुम सब। अब देखो, अगर एक ईट है, ठीक है, राइट, और एक और ईट है, तो मिलके क्या हो जाएगा, 2 ईट हो जाएगा ना। यानी यही चीजें जाननी है तुम्हें। 2 ईट हो जाएगा बराबर, यानी एक्स एक्स मिलके कितना हो जाएगा, 2x। अब एक ईट है, मान लो एक ईट है, एक ईट है और एक पेन है, ठीक है, दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, स्टोन बन जाएगा? बनेगा? कभी नहीं बनेगा। वो जैसा है वैसे ही रह जाएगा, मतलब ये कभी नहीं होगा। मतलब एक ईट और एक पेन ही रह जाएगा। मतलब जब सेम होंगे, दोनों चीज सेम होगा जब, यानी जब एक्स एक्स ही होगा और या वाई वाई हो, तभी ये जुड़ेगा, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा। अब जैसे कि हम कह दें एक्स और 2y है, तो तब भी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि 2 पेन हो जाएगा। तो जुड़ता है? नहीं जुड़ता है। अब देखो, यहाँ पे एक्स एक्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3x कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं, 4x। अब भी लोग देखिए, 4x और x प्लस 2 वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि x पेन है
और 2 कोई अलग चीज है ना, ध्यान से सुने, यहाँ पे x क्या है, एक अलग चीज है और 2 अलग चीज है, तो दोनों को ऐड नहीं कर सकते हम, यही आंसर हो जाएगा इसका x प्लस। यहाँ पर ये देखो गलत हो गया है, ये बताओ ये एक्स स्क्वायर कोई चीज है और ये एक्स वाई कोई अलग चीज है, दोनों सेम है नहीं, दोनों डिफरेंट चीज है, तो दोनों ऐड होगा, नहीं ऐड होगा, यही आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहाँ पर क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है, अरे भाई एक्स स्क्वायर है ये, मतलब सपोज करो ईटा है ना, तो डिफरेंट क्वालिटी का ईटा है, एक्स स्क्वायर मतलब कोई अलग चीज और एक्स क्या है अलग, तो इसको ऐड नहीं करेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस 2y वही रहेगा, एक्स प्लस 2y ही। तो ये जो चीजें जो बताई गई हैं आज अभी को जस्ट राइट नाउ हियर, ये चीजें बेसिक, मतलब जो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा है, ये वाली चीजें कैसे जोड़ना है घटाना है, वो सबसे बेसिक है, सबसे मूल है अलजेब्रा में, बिना इसके जाने हमें कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, मानिए आप लोग -3x प्लस एक्स है, तो क्या होगा, अच्छा अगर 3 + 1 होता तो कितना होता, ध्यान से देखो, -2 होता ना, होता कि नहीं, -2, प्लस माइनस जब साइन सेम रहता है तो घटता है, लेकिन चिन्ह किसका लगाते हैं, जो बड़ा रहता है, जो बड़ा रहता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3x है और x है तो कितना आ जाएगा -2। इस बात को समझ लेना, नहीं आएगा तो पूछना, ठीक है, कोई भी जिस जहाँ नहीं समझ में आता तो जरूर पूछो कि ये कैसे हुआ, बहुत जरूरी है ये पूछना कि ये हुआ कैसे, ये जानोगे तुम लोग तभी आगे समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से कभी कभी आ जाता है तो हम कर लेते हैं, ठीक है, ये तो प्लस का था, किसके बारे में था, प्लस का, तो इसको नोट कर लो, कुछ कुछ लिख लो, उसके बाद हम मल्टीप्लाई के बारे में बता दें, थोड़ा जल्दी लिखो इसको, चलो थोड़ा सा लिख लो, 2-3, ठीक है। हाँ चलो, लिसन, सुनो, देखो, अब जैसे क्या होता है ना कि यक्स का यक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या यक्स स्क्वायर में यक्स से डिवाइड करें, या यक्स का वाई के साथ मल्टीप्लाई करें, या यक्स स्क्वायर में वाई से क्या होगा, तो देखो क्या होता है ना कि अगर हमारे पास x पे पावर 3 है और x स्क्वायर है, तो क्या होगा, x के पावर 3/2 है इंटू एक्स के पावर 1/, क्या होगा, ये कैसे करेंगे इसको, तो x का गुणा करते समय ध्यान देना कि इसका पावर होता है 1, क्या होता है, इसका पावर 1 होता है, और इसका पावर जो 1 होता है, तो पावर पावर को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक बात और जानने की है हमें, देखो सुनो, अगर कोई नंबर है यहाँ पे जैसे x है, तो x के सामने 1 होता है, x के नीचे 1 होता है, और x का घात 1 होता है, यानी x का जो मल्टीप्लायर होता है, गुणक 1 होता है, हर
1 होता है, और घात जो होता है वो भी क्या होता है। तो जहां जिसकी जरूरत होती है वहां हम उसको क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, मतलब उसको ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। तो यानी जब ये करते हैं ना तो गुणा करते हैं तो इसके पावर ऐड कर देते हैं, घात को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसका भी घात एक है, इसका भी घात एक है, तो एक्स वाई होगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, एक्स वाई होगा। सुनो, ये नहीं होगा, ये जाने दो उसको, ये एक्स वाई होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। तो एक्स वाई यहाँ पर क्या होता है, डिवाइड होता है ना तो घात को घटा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर माइनस 1, ऊपर जाता तो माइनस हो जाता है। सुन लो, यहाँ पे नीचे है ना, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर एक्स टू द पावर 3 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 5। यहाँ पर क्या होगा, एकदम ऐड करना होगा, बहुत बढ़िया। एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा, 2, 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 3 प्लस 1 एक्स टू द पावर 4/2, ये हो जाएगा कैंसिल, एक्स टू द पावर 2। समझ में आ गई बात है। ऐसे ये गुणे का होता है, किसका होता है, गुणे का। ये सब चीजें होती हैं, ऐसे हम इसको गुणे में करेंगे, ठीक है। भाग भी ऐसे भाग करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। ये चीजें हो गई हमारे पास, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, चलिए। नहीं नहीं ठीक है, रहने दो, यहाँ है ना, अरे ठीक है, डोंट वरी, अभी सब चले जाएंगे। मतलब ये चीजें समझ में तो आ गई होंगी। चलो अब यहाँ से हम इसको ये लिखना लिख लो, एक सवाल करते हैं, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू बताइए। क्या करिए, देखो यहाँ x को क्या करना होता है, x को सिंगल करना होता है या अकेला जिसे कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब x के पास कोई अंक नहीं होना चाहिए, कोई अंक नहीं होना चाहिए, तभी x की वैल्यू निकलेगी, अदरवाइज x की वैल्यू नहीं निकलेगी। यानी हमें क्या करना रहता है, हमें x की वैल्यू निकालने के लिए सबको ट्रांसफर करना रहता है, पक्षांतर करना रहता है, जिससे x की वैल्यू निकल जाए। देखो तो देखो दो चीजें होती हैं, इक्वल के इधर वाले को राइट हैंड साइड कहते हैं, इधर वाले को, हमारा यही होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में x को रखें और उसको निकालें। देखो यहाँ पे 3x प्लस 5 है इज इक्वल टू 8, एक रूल होता है, पक्षांतर का नियम है, ट्रांसफॉर्मेशन, पक्षांतर का नियम इसको कहते हैं, पक्षांतर का नियम, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रूल या रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आंटी नियम में नियम का मात्रा इधर से होगा क्या, ऐसे जो भी है देख लीजिएगा, ठीक है। पक्षांतर का नियम क्या होता है कि अगर हमारे पास इक्वल है, यहाँ दिख रहा है कि नहीं बढ़िया से,
अगर हम क्या करते हैं, इस साइड से माइनस को, मान लो ए है, इस पूरे को हम जब इसके सामने के चिन्ह को देखते, देखो कभी कभी पीछे रहता है तो पीछे वाले चिन्ह को नहीं देखते, हम संख्या के सामने के चिन्ह को देखते हैं। जब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसके सामने का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे अगर प्लस ए है, इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस ए हो जाएगा, और इधर ये कोई संख्या गुणे में तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, और इधर कोई संख्या भाग में है, इधर जाके गुणे में हो जाएगा। ये पक्षांतर का नियम है। और मेरे भाई, मेरे डियर स्टूडेंट, एवरीवन, मेरे दोस्त जो भी हो, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी चीज को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो चीजें ट्रांसफर हो जाती है, और अपने पास से चिन्ह को नहीं गायब कर देते हैं। जब तक कोई रूल न लगे, जब तक कोई चीज यूज ना हो, तब तक हम इसको गायब नहीं करते हैं, उसको ट्रांसफर ही करते हैं। ये हमें बात याद रखनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, गुणे है तो भाग में चला गया, भाग है तो, ये कभी भूलेंगे नहीं हम ये। और अपने पास से चिन्ह गायब नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है, ये प्लस होता है, हमने इधर ट्रांसफर किया और चिन्ह लगाया ही नहीं, प्लस ही लिख देते, तो गायब नहीं करना ना भाई, अपने पास से नहीं करना। कुछ रूल है, वो रूल को फॉलो करते हुए चलना है, दिमाग में घुसा लीजिए अपने सभी लोग। अब देखिए क्या है, मम्मी बस आवत ही, ठीक बा। मम्मी हमारी कह रही चला चला सोए चला, रात हो गई वो ढेर। 3x + 5 = 8। हाँ हाँ मम्मी। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे हम, x को सिंगल करना है, क्या करना है, सिंगल करना है। तो 3x = 8, यानी x के पास जितनी चीजें, यानी ये है, सबको हटाना है। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, x = 3/3। इधर गुणे में है तो इधर जाके देखो क्या हो गया, भाग में, तो कितना हो जाएगा, x = कितना आ गया, 1। अब ये सही है कि गलत, इसके लिए क्या करते हैं हम, इस x की वैल्यू को यहाँ रखें, यहाँ पर। तो 3 × 1 + 5 = 8। तो देखो 3 × 1 = 3 + 5 8 = 8। अब देखो यहाँ पर हम सुन लेंगे, समझ लेंगे, इस 3 और x के बीच में कुछ नहीं, तो इसका मतलब किसका चिन्ह है, गुणे का। ये भी कभी नहीं भूलेंगे हम, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बस देख लीजिए कैसे हुआ है। हमको यक्स, ये सबसे बेसिक है, हमको यक्स को सिंगल करना है। जो भी चीजें होंगी इसके पास, उसको बारी बारी से हम क्या करेंगे, दूसरे दूसरे के पास ट्रांसफर करते जाएंगे, दूसरे के साइड ट्रांसफर करते जाएंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, यक्स इधर भी होता है, यक्स इधर भी होता है, तो सारे यक्स को एक पास कर लेते हैं। पहले ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं आप, ठीक है, नोट कर लो इसको। समझ में आ रहा है, दिख रहा है, चलो सही है, चलो। ये क्वेश्चन इसको करते हैं, चलो देखो, x + 2/3 1/2 + 3/, कैसे करेंगे पहले इसको बताओ। इस वाले साइड को कर लें कंप्लीट, सॉल्व कर लें, ठीक है। x + 2/3, तुम सो छोटू, तुमको नींद आ रहा है। x + 2/3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 10 होगा ना, 10। इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, आएगा 5, 2 × 5 = 10, 5 आई। अब 5 का गुणा इसके साथ कितना आ जाए, 5, इसको भाग दो, कितना आएगा, 2। अब इस 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 6। समझ में आ रही बात है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x + 2/3, 6 × 5 = 11/10। अब ये क्या है कि हमें देखो, यहाँ x के पास क्या क्या चीजें हैं, ये है, ये सबको हटाना है। इसको तो इधर भेजेंगे नहीं, सबसे पहले नीचे से हटाएंगे,
जड़ काटेंगे सबका, ठीक है। जड़ काट के पहले उसको गिराएंगे नीचे, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर जाके गुणा हो गया, ठीक है, ऊपर ही गुणा होगा। अब ये बताओ 11 यहाँ 33/, अब क्या करेंगे, x के पास ये भी, इसको भी हटाना है, इसको किधर करेंगे, इस साइड, यानी x को सिंगल करना मतलब x के पास क्या होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। x बराबर 33/10 - 2। अब क्या करते हैं, पता है इसके नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 से भाग देंगे 1 आएगा, 33 में गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा, इससे भाग देंगे तो 10, और 10 का गुणा 10 दूना 20, अभी कितना आ जाएगा 13/10, ये x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू आ, एकदम कर सकते हैं, यहाँ से सिंपल कुछ नहीं, ये इधर चला जाएगा गुणे में, 20/10 सिंपल 13/10, यानी जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 13/10। ठीक है, कैसे हुआ समझ में आ गई बात है, कितना इजी है। अब इरेज कर दिया शायद तुम लोग कर लोगे, इरेज अगर कर दिया जाए तो तुम लोग कर लोगे हमारे ख्याल से, इतना अच्छा समझ में आएगा। अब चेक करते हैं ये सही है कि गलत, जो आंसर आया है वो सही है या गलत है, उसको चेक कर लेते हैं पहले। देखो कैसे चेक करते हैं, वो भी थोड़ा सा मेहनत का काम होता है। अच्छा, इसको हल करने पर कितना आया था, याद है, नहीं याद है, 11/10, क्योंकि इन दोनों का 10 आ गया था, 2 से भाग दिया गया था 5, और यहाँ पे आ गया था 6, 11/, हमें x की वैल्यू कहाँ रखनी है, यहाँ पे। तो देखो जब x की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा, 13/10 + 2/3। अब देखो ये कठिन लग रहा है, कैसे करेंगे इसको, इसके नीचे मान लेंगे 1, ठीक है। अब इरेज कर दें इसको, इसके नीचे तो कुछ नहीं था तो 1 माना, 13/, अब इन दोनों का एलसीएम ले कितना आ जाएगा, फिर से 10 से भाग देंगे तो 1, 1 का गुणा 13 में तो इसे भाग देंगे तो हाँ 10, और 10 का गुणा इसमें तो, और नीचे क्या है 3 है, ये 3 तो रहेगा ही। यहाँ पे कितना आया 11/, अच्छा ये देखो कितना हो जाएगा 33/10 3। एक बात बताओ, हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ 33/10/3 आइल बा। 2-3 चीजें ध्यान रखो, देखो क्या होता है, अगर हमारे पास दो भिन्न है 3/5/4, पहला 3/4/5, इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग क्या, हाँ तुम नहीं जानते इसके बारे में सुन लो ध्यान से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीजें हैं, ये जो यहाँ पे चीजें बताई जा रही हैं, उसको एकदम ध्यान से समझे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल थिंग, मतलब ये बहुत बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट मतलब जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, और ये जानने वाली चीजें हैं, ठीक है। सुने ध्यान से, देखो रोशन सुनो, तुम सभी लोग सुनो, भूलना नहीं आज के बाद से, छोड़ो ये देखो पहले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुमको भी शायद कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता होगा। यहाँ 3/5 एक साथ का भिन्न है, ठीक, और ये अलग है, और यहाँ पे 3 एक अलग है, यहाँ पे 4/5 एक साथ का भिन्न है। हाँ सुनो, अब जिसके नीचे हर नहीं है, सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, आप लोग भी सुने, जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है या हर नहीं है,
उसके नीचे हम हर एक लगा देते हैं अपने पास से। जिसके नीचे हर नहीं है उसके नीचे क्या करते हैं, एक हर लगा देते हैं। ओके, हर किसके नीचे नहीं है इसमें, 4 के नीचे। 4 के नीचे नहीं है तो 4 के नीचे हर लगा दो, 3/5/4/1। अब क्या होता है, ये सबसे ऊपर जाता है और ये बीच में, तो क्या होता है 3 गुणे 1 और 5 गुणे, ठीक है, कितना आ जाएगा 3/20 या 3/20। अच्छा बताओ किसके नीचे यहाँ हर नहीं है, 3 के नीचे नहीं है हर, तो लिख देंगे क्या 3/1 यानी 3/1। यहाँ पे 4/5। अब फिर से ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। जब कभी भी 3 हो, जब कभी भी 3 नंबर हो, 3 डिजिट हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके नीचे हर नहीं है। जिसके नीचे हर नहीं रहेगा वो क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात, उसके नीचे का लिए मतलब उसके नीचे एक हर लगा दिया जाएगा। जब एक हर लगा देंगे तो सिंपल ये 4 बन जाएगा। अब ये क्या होगा 3 × 5 एंड 4 × तो 15/, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या निकला यहाँ पे, जिसके नीचे हर नहीं है उसके नीचे क्या करना है, हर लगा देना है 1। अच्छा यहाँ पे किसके नीचे हर नहीं है नहीं ना, इसके नीचे हर है, देखो इसके नीचे नहीं है, बहुत बढ़िया, गुड। तो 33/10/3/1। अच्छा ये बताओ ये कहाँ जाएगा, और ये इसके साथ गुणा हो जाता है, तो 33 गुणे 1, हाँ 10 गुणे, तो 3 से कट जाएगी 11 बार में, और ये कितना आ जाएगा, यही तो है तुम्हारा 11/10। देखो ये बताओ समझ में आया कि नहीं ये बात, ये पता था, एक बार और जान लो, तुम भी, तुम लोग को नहीं पता रहा होगा, अब याद, लेकिन अब याद रख लो, ठीक है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम जान लेंगे कि हम क्या करेंगे, जिसके नीचे हर नहीं है हर कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। चलो ये तो हो गया था, तो नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद